वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 15 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 15 एक गज़ल है और इस गज़ल के शायर कौन है? नातिक गुलाउठी। तो बच्चों यहाँ पर हम हर एक शेर की तशरीह लिखना सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तशरीह करने के लिए ज़रूर आएगी। मगर तशरीह को करने से पहले अल्फाज मायनों को जानना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अल्फाज मायने जाने तशरीह करना मुश्किल रहता है और एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चश्म कहते हैं आँख को, पुरफन कहते हैं चालाकियों से भरी हुई, रुसवाई कहते हैं बदनामी को, ख़ता कहते हैं कसूर को, हुनर कहते हैं सलाहियत को, ऐब कहते हैं बुराई को, गर्द कहते हैं धूल को, रुखसत करना यानी कि जुदा करना, सुर्की कहते हैं सरकी यानी कि खिसकना, नातिक कहते हैं शायर का शॉर्ट फॉर्म में नाम है, इनका तकल्लुस है, मुराद बोलने वाला। अब बच्चों इसकी तशरीह करना सीख लेते हैं। मेरे गम की किसने खबर की, गई क्यों घर से बात बाहर की। तो सबसे पहले सयाको सबाक लिखते हैं कि मंदरजा बाला शेर नातिक गुलाउठी की गज़ल से लिया गया है। शायर का नाम लिखना निहायत ही ज़रूरी है सयाको सबाक में, हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में मार्क्स कट होते हैं। तशरीह लिखोगे, ये शेर इस गज़ल का मतला है। इसमें शायर कहता है कि मेरा महबूब अब तक मेरे गम से ना आशना यानी कि ना वाकिफ़ था, मेरे गम की उस तक रसाई यानी कि पहुँच कैसे हुई, मेरा गम तो मेरे घर का मामला है, मेरे घर की बात बाहर कैसे और क्यों चली गई है। अगला शेर है, घुटा जाता है दम रुखसत हुआ कौन, ये दुनिया गर्द है यानी कि धूल है किसके सफ़र की। तो पहले सयाको सबाक लिखोगे कि मंदरजा बाला शेर नातिक गुलाउठी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि किसने सफ़र करके आज दुनिया को गर्द आलूदा यानी कि धूल भरा कर दिया है, कौन है वो जिसके जुदा होने से हमारा दम सीने में घुटा जा रहा है, वो कौन है ऐसा इंसान जिसकी वजह से हम मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। अगला शेर है, ये कैसा खेल है ये चश्मे पुरफन। चश्म किसे कहते हैं? आँख को। पुरफन कहते हैं चालाकियों से भरी हुई। उधर क्यों हो गई दुनिया इधर की। तो सयाको सबाक लिखोगे कि मंदरजा बाला शेर नातिक गुलाउठी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि ये दुनिया चालाक और मक्कार लोगों से भरी हुई है। ए चालाकियों से भरी हुई आँख, ये कैसा खेल खेला जा रहा है कि पल भर में देखते ही देखते इधर की दुनिया उधर हो गई। आगे है, हुनर सीखा ज़माना ऐब का था, ख़ता की और हमने जान कर की। सयाको सबाक है, मंदरजा बाला शेर नातिक गुलाउठी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया ऐबों से यानी कि बुराइयों से भरी हुई है, ये ज़माना बदकार चालाक और मक्कार लोगों का है, हम बहुत नादान यानी कि शरीफ थे कि हमने हुनर सीखा और इन तमाम ऐबों से पाक रहे। ये हमारी बहुत भारी गलती थी कि हम सीधे साधे बनकर रहे। शायर का कहने का मतलब ये है क्योंकि दुनिया बहुत चालाक है और ये गलती हमने जानबूझकर की है, हम दुनिया के लोगों को पहचान न सके। अगला शेर है, बहुत रुसवा यानी कि बदनाम हुए, बस ए दुआ बस खुशामद अब नहीं होती असर की। सयाको सबाक मंदरजा बाला शेर नातिक गुलाउठी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह, इस गज़ल में शायर कहता है कि हम दुनिया में बहुत बदनाम यानी कि रुसवा हुए, ए दुआ बस कर अब हमारी दुआएं भी बेअसर यानी कि कबूल नहीं हो रही हैं, अब हमसे असर की यानी कि दुआ कबूल होने की खुशामद ना कर, बस अब हम इतनी ताकत नहीं रखते कि हम अपनी दुआएं कबूल कराने के लिए असर की खुशामद करें। नेक्स्ट है, बहुत क्यों हो ना रुसवाई हमारी, यही तो है कमाई उम्र भर की। सयाको सबाक मंदरजा बाला शेर नातिक गुलाउठी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया में हमारी बदनामी क्यों ना हो, ज़िंदगी भर यही कमाया है, महबूब ने हमें मोहब्बत का यही सिला दिया है, हमें बदनाम किया है, हम महबूब से वफ़ा करते रहे और महबूब हमें रुसवा यानी कि बदनाम करता रहा। अगला शेर है,
टली नातिक मुसीबत जान लेकर हमें रुखसत किया और अब सरकी यानी कि खिसकना। सयाको सबाक मंदरजा बाला शेर नातिक गुलाउटी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह, ये शेर इस गज़ल का मक्ता है क्योंकि इसमें शायर का नाम लिखा हुआ है। इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि ए नातिक, हमारी मुसीबत हमारी जान लेकर रहेगी, हमें दुनिया से जुदा करके अपने आप यहाँ से खिसक गई है। मुराद ये है कि मरने के बाद ही इस दुनिया के गमों से निजात मिलती है। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी इल्तिजा है कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम की ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, यूनिक आला क्वालिटी की गिफ्ट आइटम्स, तो बच्चों ये सभी चीज़ें आप बिना किसी कमीशन के ख़रीद सकते हो। ये चीज़ें इतनी ख़ास हैं बच्चों जो कि आम दुकान पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन पाते हैं, तो आप बिना किसी कमीशन के इन चीज़ों को घर बैठे मंगवा सकते हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए, ये एक बेबी सेफ्टी बेल्ट है। जैसे कि छोटे बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथ पर बांधा जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में हमसे आगे पीछे ना हो। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है और बहुत बेस्ट क्वालिटी की है। बिना किसी कमीशन के आप इसे ख़रीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, गज़ल के दूसरे शेर में शायर क्या कहना चाहता है? तो गज़ल के दूसरे शेर में शायर कहना चाहता है कि कारवां के यानी कि लोगों के गुज़रने से हर तरफ गर्द ही गर्द, धूल ही धूल नज़र आती है और कुछ नज़र नहीं आता। आज किसके रुखसत होने की वजह से दिल परेशान है और इस परेशानी के आलम में सीने में धम घुटा जाता है। अगला सवाल है, गज़ल के चौथे शेर से हमें क्या सबक मिलता है? तो गज़ल के चौथे शेर से ये सबक मिलता है कि हमें ज़माने के साथ चलना चाहिए, दुनिया वालों की चालाकियों और मक्कारियों को समझना चाहिए। अगर हमने दुनिया की चालाकियों को नहीं समझा तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। अगला सवाल है, पाँचवें शेर में शायर ने किसकी खुशामद की है? तो पाँचवें शेर में असर की खुशामद की बात कही गई है। शायर के मुताबिक उसकी उम्र भर की कमाई क्या है? तो शायर के मुताबिक उसकी उम्र भर की कमाई बदनामी और रुसवाइयाँ हैं। शायर को महबूब ने मोहब्बत के बदले रुसवाइयाँ दी हैं। अगला सवाल है, गज़ल में लफ्ज़ जान 2 शेरों में इस्तेमाल हुआ है, दोनों के अलग अलग मतलब हैं। तो गज़ल में लफ्ज़ जान 2 शेरों में इस्तेमाल किया गया है। गज़ल के चौथे शेर में लफ्ज़ जान बूझ करके मायने में इस्तेमाल हुआ है और गज़ल के आखिरी शेर में लफ्ज़ जान ज़िंदगी के मायने में इस्तेमाल हुआ है। अब बच्चों, इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। लफ्ज़ों की जमा लिखनी है। तो मुसीबत की जमा मसाइब, दुआ की जमा दुआएं, ख़बर की जमा अखबार, रुसवाई की जमा रुसवाइयाँ, ख़ता की जमा ख़ताएँ। अब है आपको शेर मुकम्मल करना है। बहुत रुसवा हुए बस ए दुआ बस, खुशामद अब नहीं होती असर की। हुनर सीखा ज़माना ऐब का था, ख़ता की और हमने जानकर की। मेरे गम की इन्हें किसने ख़बर की, गई क्यों घर से बाहर बात घर की।